क्या आपने कभी शारीरिक या आत्मिक सूखे का अनुभव किया है जब कुछ भी तृप्ति न देता हो? यही स्थिति यहूदा की थी यिर्मयाह 14 में। अध्याय का सारांश। अध्याय की शुरुआत भयंकर अकाल की तस्वीर से होती है। भूमि फट गई है, किसान लज्जित हैं, पशु पीड़ित हैं और पानी कहीं नहीं है। यह शारीरिक सूखा यहूदा की आत्मिक सूखे की तस्वीर है। उनके पाप और विद्रोह ने उन्हें खाली कर दिया था। यिर्मयाह लोगों की ओर से प्रार्थना करता है, उनके पाप स्वीकारते हुए और दया की भीख मांगते हुए। यद्यपि हमारे पाप हमारे विरुद्ध गवाही देते हैं, फिर भी हे यहोवा, अपने नाम के कारण कुछ कर। परंतु परमेश्वर का उत्तर गंभीर है। वह यिर्मयाह से कहता है कि वह प्रजा के भले के लिए प्रार्थना न करे, क्योंकि उन्होंने झूठे देवताओं का पीछा किया है, इसलिए न्याय निश्चित है। दुहक को और बढ़ाने वाली बात यह थी कि झूठे भविष्यद्वक्ता यह कह रहे थे, तुम तलवार या अकाल नहीं देखोगे, तुम्हें शांति मिलेगी। परंतु परमेश्वर कहता है कि वे उसके नाम से झूठ बोल रहे हैं और लोगों को धोखा देने के कारण वे दंड पाएंगे। अध्याय के अंत में यिर्मयाह का विलाप है। वह राष्ट्र के अपराधों को मान लेता है और परमेश्वर की दया की प्रार्थना करता है। अपने नाम के कारण हमें तुच्छ न जान, अपनी वाचा को स्मरण कर और उसे मत तोड़। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, पाप सूखा लाता है। जैसे अकाल भूमि को फाड़ देता है और बंजर बना देता है, वैसे ही पाप हमारी आत्मा को सूखा और खाली कर देता है। केवल परमेश्वर की उपस्थिति ही सच्ची ताजगी ला सकती है। क्या मैं आत्मिक रूप से सूखा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से भटक गया हूँ? दूसरा, झूठी आश्वासन खतरनाक है। झूठे भविष्यद्वक्ता शांति की बात कर रहे थे जबकि न्याय निकट था। ऐसे खोखले शब्द हमें अंधा बना देते हैं। हमें परमेश्वर का सत्य चाहिए, न कि झूठा सांत्वना। क्या मैं परमेश्वर का सत्य ढूंढता हूँ इवन जब वह कठिन हो, और केवल वही जो मुझे सहज लगे? तीसरा, परमेश्वर की दया ही हमारी आशा है। यद्यपि न्याय निश्चित था, यिर्मयाह ने फिर भी परमेश्वर की दया की प्रार्थना की, उसके नाम और वाचा के आधार पर। हमारी आशा हमारे कर्मों पर नहीं, बल्कि उसकी अटल करुणा पर है। क्या मैं अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की दया और उसकी वाचा पर भरोसा करता हूँ? हे प्रभु, जब मेरी आत्मा सूखी हो जाए, मुझे अपने पास लौटा। मुझे उन झूठों से बचा जो झूठा सांत्वना देते हैं, और मुझे तेरे सत्य में स्थिर कर। अपनी दया कर, मेरे योग्य होने के कारण नहीं, बल्कि अपने महान नाम के कारण। आमीन।